शहर से जंगल की तरफ भाग आना। हम एक ज़रबुल मसल सुना करते थे कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भाग आता है, और आज जब इंसान को मौत ने उचका है और इंसान की मौत आई है तो वो जंगल की तरफ भागा है। जी हाँ, मौत पसंद ज़हनियत के मुआशरे से भागकर मैं जंगल की तरफ आ चुका हुआ हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे शहर में, मुझे नहीं रहना उस समाज के अंदर, उस मुआशरे के अंदर कि जो ये देखना चाहती है कि जब तक 21 करोड़ आबादी एक एक लाश बनकर गलियों में, कूचों में, चौकों में, चौराहों में गिरी नहीं पड़ी होगी, हम कोरोना वायरस को नहीं मानेंगे। कोरोना वायरस जब तक हमें, हमारे ख़ानदान, हमारे दोस्त अहबाब या आसपास के लोगों को ख़त्म नहीं कर लेता, हमें इसका कोई यकीन नहीं आना। तब तक तो ये यहूदी साजिश भी है। अमेरिका ने हमें चिप भी लगा दी है। मैं हैरान हूँ, अमेरिका उनको चिप लगा रहा है जो इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। इसकी क्या ज़रूरत है उनको जहालत के भरे हुए समाज में चिप लगाकर अपनी चिप ज़ाय करनी है। इतने नॉलेज वाले समाज को एक जाहिल और एक अनपढ़ समाज जो किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, जो किसी बात को जानते हुए भी इनकार कर देता है, उसको चिप लगाकर क्या हासिल करना है। डॉक्टर्स ने कहा कोरोना आ चुका है, आपने नहीं माना, आपने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया, आपने तिबी माहिरीन को ज़दोकोब किया, हमने उनको गिरेबानों से पकड़ा, वीडियोस बनाई, लोगों को बताने की कोशिश की कि डॉक्टर्स तो डॉलर्स ले रहे हैं और हमारे लोग मार रहे हैं। हमारे लोग, आप मौत से डरते हैं? आप तो ऑलरेडी मौत पसंद हैं। लाशें, बम ब्लास्ट, कत्लेआम, ये सारी चीज़ें तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, आपको ज़रा भी नहीं बदल सकी। आपको कुछ बदला है इसने? कभी किसी धमाके ने झंझोड़ा है? 100 लाशें, सैकड़ों किस्म की जानें, दहशतगर्दी में लाखों किस्म के आपने पाकिस्तानी अजीम शहरी दे दिए, मासूम पाकिस्तानी दे दिए। कभी परेशान हुए? आपने तो ईद कमाई। आपने तो कोरोना के दिनों में गिरती हुई लाशों को देखते हुए भी ईद का सीज़न लगाया है। फिर आपको किस बात का डर है? क्योंकि आपने डॉक्टर पर एतराज़ किया कि डॉक्टर तो पैसे लेता है, डॉलर्स लेकर हमें बेच देता है, हमारी लाश बेच देता है, हम इसके जनाजे पढ़ेंगे। फिर जनाजे पढ़कर कोरोना फैलाया। आगाज़ में मस्जिदें नहीं बंद की, इमाम बाड़े नहीं बंद किए, किसी ने मातम के नाम पर कोरोना फैलाया है, किसी ने तबलीग के नाम पर कोरोना फैलाया है। डॉक्टर्स रोते हुए नजर आते हैं, तिब्बी अमला रोता हुआ नजर आता है। आप जब उन पर हमलावर होते हैं और उसी शख्स को ही कातिल कहते हैं जो आपका मसीहा बना हुआ है। आप अपनी एक लाश उठाकर, जिसकी सांस की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज 25 से 35 होती है, आप वो लाश उठाकर उसकी गोद में जाके रख देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि इसे जिंदा करो, इसे बचाओ। और फिर साथ वहीं खड़े होकर आप ये कह रहे होते हैं कि ये तो कातिल है, इंजेक्शन लगा रहा है, ये तो पैसे कमा रहा है, ये डॉलर कमा रहा है, ये तो हमें धोखा दे रहा है, हमारा टेस्ट नहीं होता। कई आबादियों से मैंने बातें सुनी कि वहाँ पे लोगों को रखा गया और क्योंकि वहाँ पे मशीन नहीं थी, फैसिलिटेशंस नहीं थी, उन्होंने उसको क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। क्वारंटाइन किया, जी इसने हमारा टेस्ट नहीं किया इसलिए बेईमान है, ये तो हमें मारना चाह रहा है। आपके पास कोई और रास्ता है तो कर लीजिए। मेरे पास रास्ता था, मैं जंगल की तरफ आ गया हूँ। मैं अपने आप को महफूज रखना चाहता हूँ। मैं इंसान नुमा कुछ मखसूस जंगलियों से बचकर जंगल की तरफ आ गया। मुझे लगता है कि जंगल के वासी मेरा ज़्यादा ख्याल रखेंगे शहर के इंसानों से। इसलिए जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया, मैं हैरान हो गया, मैं कांप गया, मेरी रूह कांप गई। रोते हुए डॉक्टर्स, नौजवान डॉक्टर्स जाने दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो नौजवान पेशेंट हैं,
फालिज वाले पेशेंट है, उनको फालिज हुआ होता है। किसी का मरीज अगर हार्ट पेशेंट था तो क्या हुआ, जब तक वो जिंदा था आप उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो यार क्या हो गया भाई, किडनी वाला चल फिर रहा था तो आप तो नहीं हॉस्पिटल ले गए, और जब वो किसी ऐसी सीरियस कंडीशन में गया तो आप उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। भाई हॉस्पिटल आप लेके जा रहे हैं, डॉक्टर आपके घर आया है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, कोई तिब्बी अमला आया है जो जबरदस्ती आपका बच्चा आपका बंदा उठा के ले गया हो, जब तक आपके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नजर ना आए हों। आप इस बात को मानने की बजाय उल्टा तिब्बी अमले के ऊपर एक रास्ता है, मसीहा लोग, डॉक्टर्स लोग उन्हीं पर डाल देते हैं। तो इसके अलावा आपके पास क्या है? खुद अपने हकीम हैं तो अपने मरीजों को घर पे रखिए, वहीं पे वेंटिलेटर का इंतज़ाम कीजिए, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कीजिए। नहीं है आपके पास। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मैंने उसी दिन कहा था कि वो लोग जो किसी भी नज़रिए की बुनियाद पर, किसी भी अकीदे की बुनियाद पर, किसी भी सोच की बुनियाद पर कोरोना को नहीं मानते और कोरोना को कबूल नहीं करते, कोरोना होते हुए, कोरोना की बीमारी होते हुए, और मुआशरे में घूमते फिरते हैं, समाज में घूमते फिरते हैं। भाई एक दौर में आप खुदकश बमबारों से बड़ा डरा करते थे, भागा करते थे। मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे खुदकश बमबार इज्तिमाई इंसानियत के लिए कातिल हुआ करता था, कोरोना मरीज अगर जानबूझकर छुपा हुआ मुआशरे और अफराद के बीच में घूम रहा है तो ये किसी खुदकश बमबार से कम नहीं है। मैं इसीलिए जब मैंने देखा मुआशरे को कि यहाँ पे तो बहुत से कोरोना मरीज अपने आप को छुपाए रखते हैं, और छुपाए जाने के बाद जब मरने लगते हैं तो अपने आप को उठाकर डॉक्टर की गोद में रख देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बचाओ। डॉक्टर या बचाता है या खुद मर जाता है। दूसरे की जान बचाते हुए वो मसीहा खुद मर जाता है और हम उसी को गालियां देते हैं। एक बात ज़हन में रख लें कि अगर यही सिचुएशन रही, 1 लाख से ऊपर जा चुका है ग्राफ, यही सिचुएशन रही तो बहुत जल्द गली कूचों कोनों चौक चौराहों पे हमारे अपने या हम लाशों की तरह नजर आएंगे। फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ना आपकी ईद, ना आपकी शुनीद, ना आपकी खुशियाँ, ना आपकी गमियाँ, ना आपकी महफिलें, ना आपका रोज़गार, ना आपका कारोबार, ना आपकी यारियाँ, ना आपके रिश्ते, ना आपकी शादियाँ। आप हैं तो सब कुछ है, आपका होना ही सब कुछ होना है। आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।